हम मंदिर जाते हैं, हम देवालय जाते हैं, हम मंदिर में, देवालय में, शिवालय में पहले से जाते हैं, पर धीरे धीरे शिव पुराण की कथा आप लोगों ने जब से सुनना चालू करी तब से आपको मालूम पड़ा कि तुमरुका कौन है, अशोक सुंदरी कौन है, उसका स्थान कौन सा है, जया विषहरा शामलीवारी दौतली का स्थान कौन सा है, कहाँ जल चढ़ाना, कैसे जल चढ़ाना, कैसे प्रसन्न करना। जमाई तुम्हारे यहाँ आया और तुमने उसको भोजन बनाकर खिलाया, उसको भोजन पसंद आया कि नहीं आया किसको मालूम। घर में आए हुए दामाद को, जमाई को अगर भोजन बनाना है तो पहले बेटी से पूछा जाता था कि बेटी दामाद आए हैं, जमाई आए हैं, उनको क्या पसंद है, मैं वो भोजन बना दूँ। बोलो री जी जी सही है री छिंदवाड़ा वाली, क्या भोजन बना दूँ तुम बताओ मुझे। तो बेटी ने कहा मम्मी उनको दाल बाटी अच्छी लगेगी। बेटी ने कहा मम्मी एक काम करो उनको पूरन पोली बना दो, मम्मी एक काम करो उनको मालपुआ बना दो। जो जमाई को पसंद था तुमने वो बनाया, उनको खिलाया, उनको प्रसन्न था। अब मालूम पड़े जमाई को जो पसंद होता है, एक जमाई आए और सास ने सब्जी बनाई और वो सब्जी बनाई बैंगन की। अब वो बैंगन की सब्जी बनाई और जमाई को वो सब्जी पसंद ही नहीं थी, बिल्कुल भी पसंद। सब्जी थाली में आई तो जमाई ने सोचा अब सास ने इतने प्रेम से बनाई है, मेरे को ये सब्जी अच्छी नहीं लगती, ये काम करता हूँ इस सब्जी को सबसे पहले समाप्त कर देता हूँ, फिर मैं बाकी का जो गुलाब जामुन है, इमरती है, समोसा, कचौड़ी बाद में खा लूँगा। उसने रोटी का टुकड़ा तोड़ा, एक ही टुकड़े में पूरी बैंगन की सब्जी खा गया क्योंकि उसको अच्छी नहीं लगती थी, थाली में होना ही नहीं उसके, इतनी नफरत थी उसको बैंगन की सब्जी से। इतने में साली ने देखा, अंदर दौड़ के गई, मम्मी जीजा जी को बैंगन की सब्जी इतनी अच्छी लगी ना, एक ही बार में पूरी की पूरी खा गई। इतने में सास बोली देख ले तेरे जीजा कितने सीधे साधे हैं, गुलाब जामुन पसंद नहीं आई, समोसा कचौड़ी पसंद नहीं आया, मेरे हाथ की बैंगन की सब्जी जा लेके जा। वो कटोरी भर के लेके गई, जीजा जी का नहीं खाऊंगा, नहीं मेरी सौगंध खाना तो पड़ेगा। अब साली सौगंध रख के चली गई। अब उसने सोचा कोई बात नहीं, अब रख गई तो रख गई, परंतु पहले में मेरे को नफरत है इस बैंगन की सब्जी से, थाली में दिख रही है। इसने फिर वापस वो बैंगन की सब्जी पूरी की पूरी एक ही बार में खा गया, आँख बंद करके और खा गया। इसने सोचा गुलाब जामुन कचौड़ी भजिया बाद में। इतनी देर में सास ने अपने पति को बुलाया, जी सुनो दामाद आए हैं, बड़े सीधे हैं, उन्हें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी बैंगन की सब्जी की, केवल एक कटोरी रखी आओ ना, जाओ। अब ससुर आया, साहब दामाद साहब बैंगन की सब्जी, नहीं नहीं पापा जी, पिताजी नहीं खाऊंगा, और बैंगन तो यहाँ फंसा हुआ नहीं। इतने में ससुर ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, तुम पहली बार तो आए हो, हमारे हाथ से कुछ नहीं लोगे। वो बेचारा फिर वापस बैंगन की सब्जी खा गया, गुलाब जामुन भजिया बाद में खाऊंगा, थाली में उसको अच्छी लगती नहीं थी। इतनी देर में तो सास पूरी कढ़ैया लेके दामाद साहब तुम्हें तो दामाद ने तुरंत छाती को हाथ लगाया, मेरी छाती दुख रही, अटैक आया। दामाद वहीं नीचे गिर गया, उसकी पत्नी पानी लेके आई, उसके पास में बैठ के सिर गोदी में रख के पंखा झेली, अभी तक तो तुम ठीक थे। पति ने चिमटी खोड़ के बोला बैंगन की सब्जी तूने बनवाई। अब मेरी तो शादी अभी हुई, मुझे थोड़ी ना मालूम कि तुमको बैंगन पसंद नहीं है, पर मम्मी ने बस में चलेंगे ना तो टिफिन में भी बैंगन की सब्जी धरी, पति वो बड़ा भी पति। अब बस कथा यही कह रही है,
हमें मालूम नहीं था कि शिव को प्रिय क्या है। हम जाते जरूर थे शंकर जी के मंदिर, हम शिव के द्वार जरूर जाते थे, पर हमें ये नहीं मालूम था कि शंकर को कहाँ जल चढ़ाना चाहिए, कैसे जल चढ़ाना चाहिए, कैसे आराधना करना चाहिए, कैसे प्रार्थना करना चाहिए, कैसे भगवान से हम विनती कर सकते। लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हो। अपने पास में अगर एक छोटी सी डायरी हो तो उस डायरी पे तारीख लिख कर रखना, कथा मत लिख के रखना, तारीख लिख के रखना कि मैंने इतनी तारीख को पंडाल में बैठकर कथा सुनी थी, दिल लगाकर सुनी थी, मन लगाकर सुनी थी। और अभी आपने देखा होगा यहाँ पर ये बच्चे लोग बैठे थे, चिल्ला रहे थे, हमने तो केवल उनको देखा। देखने का कारण केवल इतना सा था, यहाँ पर लोग इस कथा को सुनने के लिए आए हैं, केवल एंजॉय करने के लिए नहीं। यहाँ लोग भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए। आप कितना 200 रुपये तो तुम्हारे ऑटो वाले ने लिया होगा ना? अरे बोलो तो रही जी, 150 रुपये तो लिए होंगे ना, 10 रुपये 20 रुपये तो लिए होंगे। तुम्हारा 20 रुपया भी लगा और तुम चलकर, ऑटो वाले ने 1 किलोमीटर दूर छोड़ा, पैदल चलकर तुम यहाँ तक पहुँची हो, कीचड़ में, पानी में चलकर, बच्चों को लेकर, परिवार को लेकर तुम यहाँ पहुँची हो। पहुँचने के बाद तुमने जगह संभाली, बैठी, जगह संभाल कर। कथा तो 1 बजे चालू हुई, तुम सुबह 9 बजे से आकर पंडाल को संभाल कर बैठी हो, 8 बजे से पंडाल को संभाल कर बैठी। कितनी मेहनत लगी तुम्हारी। हमारा क्या है, हम तो आए 3 घंटा कथा बाचेंगे चले जाएंगे, पर तुम्हारी झोली लेकर जो तुम आए हो, इतनी आस और विश्वास लेकर आए हो, तुम्हारी वो झोली खाली ना जाए, बाबा से बस यही प्रार्थना। अगली कथा जब भी कहीं पर भी हो, इन पत्रों में, ये जितने पत्र भरे पड़े हैं, इन पत्रों में तुम्हारा भी एक पत्र इन पत्रों में होना चाहिए। तुम्हारा पत्र इन पत्रों में मिलेगा, तब हमको प्रसन्नता होगी कि हमारा पत्र हमने भेजा और गुरु जी के पास पहुंचा, बाबा ने मुझको दिया। जैसे डॉक्टर ने लिख दिया, जैसे वो बच्चे ने लिख दिया, वो रेलवे वाले ने लिख दिया, तो अपने को खुशी हो कि हमने पत्र भेजा। हम आपका भाग्य नहीं बता सकते, हम आपका भाग्य नहीं लिख सकते, हम आपके भाग्य का वर्णन नहीं कर सकते। हम इतना जरूर कह सकते हैं कि अगर आप शिव पुराण की कथा में आए हो तो आपका भाग्य साधारण नहीं है। मेरे बाबा ने आपका हाथ पकड़ा, निश्चित। हमारे पास नहीं है कुछ भी कि हम तुमको बता दें कि तुम्हारा अगला जन्म क्या था, कि तुम क्या हो, तो क्या से आए हो, क्या। हमारे पास नहीं है ऐसा कुछ। हमारे पास तो केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है, और बाबा की कथा और बाबा का नाम है, और भगवान का भजन। तुम जिस भाव से सुन कर जाओगे, बाबा क्या देगा, तुम अपनी डायरी में लिख के रखना कि मैं कथा हुई थी ना, तो आगे के पंडाल में, कि पीछे के पंडाल में, कि राइट के पंडाल में, कि लेफ्ट के पंडाल में माँ बैठी थी, पानी बहुत गिरा, मैंने कथा सुनी है, तेरी कथा सुनी है बाबा। खाली रखेगा तो दुनिया हंसेगी तेरे पर। सीहोर वाले का कुछ नहीं जाएगा, बाबा तेरे पर हंसेगा। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना घर के भरोसे, ना परिवार भरोसे हो, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया सहारे जी, हम उसके भरोसे जी। 3 बार बाबा ने, माता पार्वती जी ने 3 बार चौसर थे। 1 बार विदर्भ, 1 बार कैलाश, दूसरी बार फिर कैलाश पर। 1 बार खेले तो ये 16 सोमवार व्रत की महत्वता आई, दूसरी बार खेले तो 5 कन्याओं का स्मरण हुआ,
तीसरी बार खेले तो रावण का संहार करवा दिया। ये 3 बार चौसर में 3 कृपा बाबा कर